नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि स्क्रीन पर आप पीछे यह हुजूम महिलाओं का देख रहे हैं, यह महिलाएं दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग में आशा किरण, आशा होम, आशा दीप के नाम से संस्था में मंदबुद्धि बच्चों के बीच काम करती है। और सबसे बड़ी पीड़ा यह है, इन महिलाओं का केस पिछले कई साल से कोर्ट में चल रहे हैं। और ताज़ा तरीन उदाहरण यह है कि पिछले 6 माह से इन महिलाओं को पेमेंट नहीं मिला है। अगर आपको 1 महीने का पेमेंट नहीं मिलता है तो आपके घर का खर्चा कैसे चलता है, और इन महिलाओं को 6 महीने से पेमेंट नहीं मिलता है, खर्चा कैसे चलता होगा, आप भी अनुमान लगाइए। आइए हम इन महिलाओं के पास आपको लिए चलते हैं। देखिए, जो महिलाओं की अपनी पीड़ा है, आज ये वोट के समय में सरकार सारी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, जब इन्हें वोट लेना होता है तो इन्हीं महिलाओं के घर पे जाके हाथ जोड़ते हैं। आज ये हमारी हाउस आंटियां हैं, जिसमें आशा किरण है, आशा ज्योति है, आशा दीप होम है। इन महिलाओं की मार्च 2023 से अभी तक सैलरी नहीं आई है, अगस्त तक की। और ये महिलाओं ने उपराज्यपाल को ज्ञापन दिया और केजरीवाल जी को ज्ञापन दिया हुआ। और हमने 15/9/2023 को हमने दिल्ली के जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया कि हमारे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, जिसमें हमारी 247 हाउस आंटियां काम करती हैं, आज उनकी पीड़ा कोई सुन नहीं रहा है। आज हमारी कई ऐसी महिलाएं हैं, 1-2 महिलाओं को मेरे ख्याल उसने खुदकुशी भी कर ली थी, कईयों का मर्डर भी हो गया, क्योंकि समय पे वेतन नहीं मिलेगा, समय पे वर्करों का इनका गुजारा नहीं होगा, किराया नहीं दे पाएंगे। तो आज ये अंदर से दुखी हैं। ये अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर जो मनबुद्धि बच्चे हैं उनकी देखभाल करती हैं, वो लैटरिंग भी करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। सारा करने के बाद आज ये इनका भविष्य अंधकार में है। आज चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जो ये महिलाओं काम करती हैं, इसके अंदर मनबुद्धि बच्चे हैं जो इनको मार भी देते हैं, ईंट भी मार देते हैं, पत्थर भी मार देते हैं, डंडे भी मार देते हैं। लेकिन वो मार देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये अगर उनको कुछ डांट दे तो यहाँ के अधिकारी इनको जरूर नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। और बीच में यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर आया हुआ है जो हिटलर है, राहुल अग्रवाल है, उसको चेतावनी देना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि काम कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो आज इन जो 247 हाउस आंटियां जो हैं, इन्हें 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो उनकी तनख्वाह दिलाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अभी हमने उपराज्यपाल को ज्ञापन दिया हुआ है और हमने यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उसको भी ज्ञापन दिया हुआ है कि जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर अफसर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ कर आपको बताएंगे कि यहाँ के अंदर जो होमों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि बच्चों का खाना भी अधिकारी बेच के खा जा रहे हैं, इनके कपड़े जो आते थे वो भी बेच के खाए, उनमें भी कमीशन खा रहे हैं। और हमने नरेंद्र मोदी को दिया हुआ है कि ये जो यहाँ पर भ्रष्टाचार पूरे बड़े पैमाने पर होमों के अंदर हो रहा है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। आज हमारी हाउस आंटियों को छोटी छोटी बातों पर मीमो दे दिया जाता है, ज्ञापन दे दिया जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो अफसर लोग हैं, जो मनबुद्धि बच्चों का दूध है, मक्खन है, अंडे हैं, कपड़े हैं, माने फल फ्रूट है, सब अपने घरों में लेके खा रहे हैं। इसकी भी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं उपराज्यपाल से कि यहाँ राहुल अग्रवाल जी हैं, इनके यहाँ पे घरों के अंदर छापे पड़ने चाहिए। और जो सुपरिटेंडेंट वगैरह हैं, इनके घरों पे छापे पड़ने चाहिए कि ये जो हेरा फेरी करके यहाँ पर जो महिलाओं कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं, उनकी जाँच कराने की मांग की जा रही है। हमने देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया था कि हाउस आंटियों की समस्याओं को हल नहीं किया गया, तो दिल्ली के अंदर आपका जो उपराज्यपाल आपका बैठा हुआ है, उपराज्यपाल महोदय को हमने दे रखा है कि सभी हाउस आंटियां 12 अक्टूबर को राज्यपाल के निवास पर हम लोग धरना देंगे और वहाँ पर भूख हड़ताल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग की जो मांगे हैं काफ़ी सालों से चलती आ रही है। एक तरफ न्यायपालिका है, जो हमारी हाउस आंटियां हैं वो दर दर भटकती रहती हैं। आज हम यहाँ नौबत आ गई है कि हमें अपने कमाया वेतन के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और जो अधिकारी और अफसर है उनको पहली तारीख को ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन जो हाउस आंटियां 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करती हैं और जो अपने किराया लगा के आती है, अपने पैसे से बच्चों को लेकर हॉस्पिटलों में जाती है, आज वो अपनी तनख्वाह के लिए दर दर भटक रही है। इसलिए उपराज्यपाल महोदय को भी बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इनकी समस्या हल नहीं हुई तो 12 तारीख को जितने भी, अभी तो हमारे आपको मालूम है कि केजरीवाल सरकार के पास में आशा वर्कर धरने पर बैठी हुई हैं, आज उनका 35वां दिन है वहाँ पर हड़ताल का। लेकिन ये बताना चाहते कि उपराज्यपाल महोदय को कि 12 तारीख तक अगर हमारी समस्या हल नहीं की तो 12 तारीख से हम लोग भी आंदोलन की रूपरेखा शुरू करके आंदोलन शुरू करेंगे। सर, में महिला आरक्षण बिल 33% पास हो रहा है और दूसरी तरफ आपके साथ महिलाओं का हुजूम पीड़ित है, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, आज 33% जो पार्लियामेंट के अंदर जो पास किया गया वो अभी लागू होने वाला नहीं है। ये मोदी सरकार का जुमला है। मोदी सरकार जो देश के प्रधानमंत्री आए थे कि हम विकास करेंगे और 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। आपको मालूम अच्छी तरह है, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको पता है कि आज 2 करोड़ लोगों की सरकारी नौकरियां हर साल खत्म होती जा रही हैं। आज देश के अंदर कोरोना के बाद में 16-17 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। आज मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं किन मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। आज जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं उन्हें ठेकेदारी में ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है। अभी आपको बताओ, उदाहरण आपके सामने बताना चाहते हैं कि 247 हाउस आंटियां हैं, 2009 से 2010 से काम कर रही हैं, जो अनुबंध पे हैं। ये ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल महोदय ने डायरेक्टर कहने पर इन्हें कह दिया कि इन्हें हाउस आंटियों को ठेकेदारी प्रथा के अंदर इनको कर दिया जाए। लेकिन हमें विशेष सूत्र से पता चला और हमें उसकी कॉपी मिल गई। हमने कैट से स्टे करवा दिया है इनकी कि आप इन हाउस आंटियों को ठेकेदारी प्रथा के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और मोदी सरकार तो कह रही है कि हम इनको जो अभी नए वादे कर रही है कि हम परमानेंट नौकरियां देंगे और ठेकेदार के वर्करों को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मोदी सरकार को 9 साल हो गए, 9 साल में कितने कर्मचारी ठेकेदार के प्रथा का आपने परमानेंट कर दिए? ये कहने की बात हुई, जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी की सरकार है। मोदी सरकार ने तो ये भी कहा था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में खाते में आएगा। कहाँ से आ गया? आज जो कांग्रेस के होते हुए सिलेंडर 350-400 रुपये का था, आज 1100-1200 रुपये का सिलेंडर है। महंगाई की दर कितनी है? क्योंकि ये जो मोदी सरकार ने कुछ पूंजीपतियों को खरीद रखा है, चाहे उसमें अडानी है, अंबानी है, ये हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए महंगाई के हाल क्या है कि आज आपके पहले जो रिलायंस कंपनी थी, अडानी और इनके थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो जियो का इनका सिम आई थी फ्री में फ़ोन दे रहे थे, रिलायंस के फ़ोन फ्री में दे रहे थे। जब उनके पास पता लग गया कि इतने सारे सिम आ गए हैं, तो आज अगर 350 रुपये का जैसे पहले था 350 रुपये का अगर 3 महीने का आता था, आज 700 रुपये का कर दिया, कोई पता नहीं लगता। क्योंकि अब तो फ़ोन सबके पास है, मजबूरी हो गई उनकी कि मजबूरी होगी, बिगर फ़ोन के तो एक दिन रह नहीं सकते। चाहे उसको 100 रुपये बढ़ा दो, 200 रुपये बढ़ा दो, हर महीने बढ़ाते रहते हैं, उसके कोई रख। देश के दिल राजधानी का है और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी महिला हित की बात करते हैं। ऐसे में इन महिला कर्मचारियों को पिछले 6-7 माह से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। इनके घर में चूल्हा कैसे जलता होगा, इनका खर्चा कैसे चलता होगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमने केजरीवाल सरकार को और दिल्ली के राजकुमार आनंद को ज्ञापन दिया हुआ था और हमने कहा था कि जो हमारी 247 हाउस आंटियां हैं, इनकी पीड़ा समझिए। ये 2010 से काम कर रही हैं, इनसे बेहतर तो जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उन्हें 15 पक्की छुट्टी कैजुअल मिलती हैं, 12 कैजुअल छुट्टियां मिलती हैं, त्योहारी छुट्टियां मिलती हैं, एक साल में 1 महीने का बोनस मिलता है। जब हमने इनको अधिकारियों को डंडा दिया तो इन्हें क्या कर दिया, जैसे शगुन के तौर पे 1184 रुपये बोनस दिया गया। तो अभी लेबर कमिश्नर की मीटिंग थी तो उनको बताया कि 1184 रुपये जो साल में बोनस का रेशियो तो बताइए कौन सा कानून है, समझा दीजिए। जब दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा के अंदर काम करने वाले महिलाओं कर्मचारी हो चाहे मजदूर हो, वो अगर साल में काम करेगा तो उसे 1 महीने का तनख्वाह दी जाती है, 1 महीने की तनख्वाह दी जाती है। लेकिन हमारी अनुबंध पे काम करने वाली कर्मचारी हो, उन्हें 1184 रुपये सुगन के तौर पे बोनस दिया जा रहा है, बोनस का नाम दिया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कौन से महकमे, या तो ये परमानेंट कर्मचारी इन्हें 1184 दो, वो परमानेंट भी नहीं है, इन्हें खाली 20 कैजुअल छुट्टी के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो राजकुमार चौहान आनंद जी ने कहा कि हम इसके बारे में एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन अभी कमेटी क्या बनाएंगे, अब चुनाव आ जाएगा तो सारे उसमें लग जाएंगे, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जुमले कर देंगे कि ठेकेदार के कर्मचारी को परमानेंट कर दिया जाएगा। हमारे मजदूर भी ऐसे ही हैं, जैसे नेता लोग आते हैं, जब चुनाव के अंदर आते हैं तो उनसे वादा करके उनसे एफिडेविट लीजिए कि हमारे होम के हो, चाहे ठेकेदारी पर हो, चाहे जल बोर्ड के हो, चाहे कोई भी हो, सबसे एफिडेविट लीजिए कि अगर सत्ता में आएंगे तो हमारी ये मांगे पूरी करेंगे। लेकिन ये जुमलेबाज होते हैं, झूठे आश्वासन देते रहते हैं, झूठे आश्वासन में हमारे मजदूर पिस जाते हैं। कोई हमारे जो है पिसने के कारण आज उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। आपको मालूम होगा कि साथ ही में हमारी पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। आज वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और एक साथ में 5 कॉलोनी चले जाइए, सत्येंद्र जैन के यहाँ चले जाइए, वहाँ पे देखिए क्या VIP बना रखा है। लेकिन वहाँ के बोर्ड की और यहाँ के जो कॉलोनी में काम करने वाले बोर्ड की कीमत दोनों की एक होती है। लेकिन ये हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, जब वोट मांगने का अधिकार आपका भी उतना ही है और अडानी का भी उतना ही है। लेकिन ये समझने वाली बात होती है कि सरकार के प्रतिनिधियों को हम बताना चाहते हैं कि जब चुनाव आने वाला है, चुनाव में आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि जो भी मजदूरों का वादा किया जाएगा उसे पूरा करने के लिए आश्वासन देंगे, शपथ पत्र देंगे, तभी हम उनको वोट का अधिकार देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं तो चुनाव में बहिष्कार करेंगे हम वोटों का।